सुनो, लोग हर साल 2 अक्टूबर को जाते हैं, गांधी जी की फ़ोटो को लोग जाते हैं, गांधी जी की फ़ोटो को मालाओं से सजा देते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ माला सजा देने से सजा दिए हैं गांधी जी को, तो उनके आदर्श अपने आप जो है ना समाज में लागू हो जाएंगे। तो आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता की जयंती है। इस अवसर पर आज देश के अलग अलग हिस्सों में और विदेशों में भी महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। उस ज़माने में सच बोलना कितना मुश्किल था, फिर भी महात्मा गांधी जी ने सच बोल करके दक्षिण अफ्रीका हो या चंपारण हो या कोई भी असहयोग आंदोलन हो, सत्याग्रह आंदोलन हो, अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर किया। लेकिन आज हम हमारे मुल्क में और दुनिया में हम जहाँ तक जो भी हालात देखते हैं वो कितना मुश्किल हो गया है सच बोलना, उसके लिए जो है ना हमें आज महात्मा गांधी के द्वारा जो विचार दिए गए थे उनको अपनाने की ज़रूरत है, अपने ज़िंदगी में उसको उतारने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस चीज़ को लेकर के महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा मुखर नज़र आए, जिस पर उन्होंने बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर, वही चीज़ अभी हमारे वर्तमान मौजूदा देश में खतरे में पड़ी हुई है। आज जगह जगह शहर से लेकर गांव तक जो है ना ऐसा जहर घोल दिया गया है कि हिंदू को मुस्लिम से नफरत है, मुस्लिम को हिंदू से नफरत है। लेकिन महात्मा गांधी अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने में लगा दी कि मुल्क के आज़ादी में अगर सबों का योगदान है, आज़ाद दिलाने में हर धर्मों का योगदान है, तो सब धर्म के लोग मिल करके यहाँ रहें, सब धर्म के लोग मिल करके यहाँ रहें। लेकिन एक सन की पागल, जिसको हम आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकवादी कह सकते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार करके उनकी हत्या कर देते। वो उनके मन में ये चल रहा था कि महात्मा गांधी जो बंटवारा करवाने में जो है ना हिंदुस्तान का बंटवारा कराने में महात्मा गांधी है। लेकिन जब इतिहास के पन्नों को खोलोगे, इतिहासकारों की बात को पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी, जो बंटवारा करने का सिद्धांत था, ये सबसे पहले हिंदू महासभा ने उठाई थी और बाद में आकर के मोहम्मद अली जिन्ना इसके बने और इसी के बाद जा करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। तो अभी हम अगर देखना चाहें कि कितनी चीज़ें जो महात्मा गांधी के सपने थे वो कितनी चीज़ें पूरी हो रही है, कितनी चीज़ें अभी अधूरी है। आज देख रहे होंगे कि सच को दबाने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं, ढेर सारे। और महात्मा गांधी के बारे में सबसे बड़ी अफवाह ये फैलाई गई है कि भगत सिंह, जिसको फांसी हुई थी, उनको महात्मा गांधी ने, जब अंग्रेज़ों ने उनको फांसी सुनाया तो महात्मा गांधी उनको बचा सकते थे, अफवाह फैलाया गया। लेकिन जब उसके बारे में पढ़ोगे तो ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। महात्मा गांधी खुद पैरवी करने के लिए जो है ना अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकता था उन्होंने कोशिश किया। लेकिन जज तो अंग्रेज़ था ना, जज कौन था? जज तो महात्मा गांधी थे नहीं कि उसको माफ़ कर देते। फिर भी लेकिन उनको फांसी दी जाती है, भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को। लेकिन अभी तक, उस वक्त से लेकर के अभी तक, जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं जानते हैं, सबों के दिल में एक जो है ना प्रोपेगेंडा बना करके ये उनके दिमाग में जहर बैठा दिया गया कि भगत सिंह को फांसी दिलवाने में उनको जो है ना, अगर महात्मा गांधी उसको फांसी से बचवा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने, ये सरासर झूठ है। और जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी जानते हैं, वो इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे। और वर्तमान में हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर हमको महान बनना है तो सबसे पहले हमें महान बनने के लिए, जो अभी देख रहे हो, लोग सोचते हैं क्या कि महान बनने के लिए बीवी को छोड़ देना जरूरी है। लेकिन जब महात्मा गांधी चंपारण आए किसानों की समस्या सुनने के लिए, तो वहाँ पर भितिहरवा में, चंपारण में जब लोगों को बुलाए तो वहाँ पर बहुत सारे पुरुष तो आए, मर्द तो आए, लेकिन औरतें एक भी नहीं थी। तो महात्मा गांधी जी अपनी पत्नी को
कस्तूरबा गांधी को कहते हैं कि जाके पता करो तो औरतें क्यों नहीं हमारे मीटिंग में आई है। तो उसकी बीवी कस्तूरबा गांधी पता करने के लिए जाती है, तो पता चलता है औरतें ये जवाब देती है कि हम वहाँ जो जाएंगे तो हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। आकर के कस्तूरबा गांधी जवाब देती है कि गांधी जी, मैंने महिलाओं से बात किया है, इस तरह की बात है, उसके पास कपड़े नहीं हैं। और महात्मा गांधी इंग्लैंड से पढ़ करके दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उस टाइम में सूट बूट में रहते थे। तो उसी दिन से महात्मा गांधी ने अपने सूट बूट को छोड़ना छोड़ दिया। सूट बूट को, जो तरीका था उस टाइम में, पढ़े लिखे थे, वकालत वकील थे ना, सूट बूट को छोड़ दिए, सूट बूट को छोड़ दिए। और उस वक्त से एक साधारण कपड़े पहन करके आपस में जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता पर लोगों के पास जाने लगे। आज जो बना दिया गया है, इकोनॉमिक का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, देख रहे हो कि अमीर का बच्चा बड़े से बड़े स्कूलों में जाकर पढ़ रहा है, लेकिन एक गरीब के बच्चे को साधारण से साधारण स्कूल में अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल रही है। जबकि महात्मा गांधी जो यहाँ आए थे चंपारण, तो उनके अगुवाई में वहाँ बेतिहरवा में और बड़हरवा में, 2 गांव, वहाँ पर जो है ना सबसे पहला स्कूल खोला गया था, सबसे पहला स्कूल खोला गया था। और वहाँ जो है ना ये चीज़ जो है ना उन्होंने करके दिखाया। और फिर लेबर, जो गैस लेबर सब जो नाली में उतरता है, नाली साफ करने के लिए, और महात्मा गांधी का जो है ना उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया स्वच्छता अभियान का, इसका, और महात्मा गांधी के चश्मे को दिखा दिया गया है। लेकिन आज जो ग्रामीण सेक्टरों में, रूरल एरिया में जो ग्रामीण इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, उसको कैसे तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उसका नज़ारा आज देखोगे कि महात्मा गांधी जी के सपने क्या थे, महात्मा गांधी जी के सपने क्या थे, और अभी जो है ना हकीकत में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की ये बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी इंटरव्यू में कहते हैं कि जब तक महात्मा गांधी पर फिल्म गांधी नहीं आई थी, उससे पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। महात्मा गांधी को लोग महात्मा गांधी पर 1982 में जो फिल्म आई थी गोडसे, उसके बाद जान ले। कितने शर्म की बात है एक प्रधानमंत्री के रूप में कि एक प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपिता के बारे में ऐसी बात करते हैं कि जब तक उन पर फिल्म नहीं बनी थी तब तक महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए कि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता के बारे में इतनी मतलब छोटी सोच रखते हैं, इतनी छोटी सोच रखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और हमारे प्रधानमंत्री के ही जो संस्था है उसके द्वारा लगातार महात्मा गांधी जी के जो विचार थे उनको जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता को आज तरह तरह चारों तरफ जो नफरत का बाजार, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला करके, धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जो है ना अपने जो है नेता लोग किस तरह जो चल रहे हैं, और जो महात्मा गांधी जी के आदर्शों को जो है उसको भूल चुके हैं। तो आज गांधी जयंती के दिन पर हम सभी विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ने की ज़रूरत है और उन्हें अपने ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है।